तो गीतांशु, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अनदर ह्यूज रिकॉर्ड, 44 सीसी फ्रंट। बहुत सारे लोग हो सकता है गीतांशु को जानते हो, बहुत सारे लोग ना जानते हो। कितने महीने पहले गीतांशु मेंटोरशिप में आए थे? 5 to 6 months पहले, सितंबर में। सितंबर में गीतांशु दोबारा, पहले भी एक बार मेंटोरशिप में आया था सितंबर से 1 या 2 महीने पहले, 1 महीने पहले शायद गीतांशु ने बिजनेस स्टार्ट किया था और फॉरएवर में रीस्टार्ट किया था। गीतांशु की जर्नी को मैं पर्सनली जानता हूँ। 2 साल पहले शायद गीतांशु ने फॉरएवर समझा था, स्टार्ट किया था, कुछ टाइम तक किया था, बट उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से ही क्विट, उस फॉरएवर नहीं किया। क्या कुछ बोलना है? यही नहीं, चाहते हो, आप बोलना चाहते हो? नहीं, नहीं, आप बोलो। मैं बता दूं ना, थोड़ा सा हिंट दे दूं ना जर्नी का। आपकी वजह से ही हूँ सर आज। बोलो। तो गीतांशु ने उस टाइम पे फॉरएवर को क्विट किया, और बट लाइफ में अगर भूख हो तो इंसान कुछ ना कुछ जरूर करता है, और मुझे पसंद है कि कोई कुछ ना कुछ तो करे। अगर ऐसा नहीं है फॉरएवर छोड़ के वो कुछ भी ना करे, तो एक इंडस्ट्री, आप सब अवेयर हो उस इंडस्ट्री के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग। गीतांशु ने उस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, और वहां पे मुझे नहीं पता गीतांशु ने क्या किया, क्या सीखा, बट एक चीज सबसे बढ़िया सीखी, दैट वॉज कंटेंट बिल्डिंग। मतलब सीखी या रियलाइज करी कि कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। और उस टाइम से आज तक, ये 1.5-2 साल उसने बहुत मेहनत करी, अपना कंटेंट बनाया, रेगुलर बेसिस पे रील्स बनाई, रेगुलर बेसिस पे रील्स बनाई। स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी फेस किया, नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेस किया, एफिलिएट में भी फेस किया। ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज को प्रमोट करने में, ग्रो करने में, बट धीरे धीरे उस इंडस्ट्री में भी काफी ग्रो किया। बट अभी हम गीतांशु से पूछ लेंगे व्हाट वाज हिज रीजन टू कम बैक टू फॉरएवर। देन ही स्टार्टेड फॉरएवर अगेन आफ्टर अचीविंग ग्रेट माइलस्टोन्स। लाखों रुपए कमाने के बाद उस इंडस्ट्री में ही स्टार्टेड फॉरएवर अगेन। एंड ऐसा नहीं है कि फॉरएवर में आके पुराने एफिलिएट में जिनको ज्वाइन कराया था उनको ज्वाइन कराया, नहीं। ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रेशली। उसने फ्रेश काम किया। जिस महीने स्टार्ट किया सेम मंथ रिकॉर्ड बनाया, मेंटोरशिप में आया। 3-4 महीने धीरे धीरे रिक्रूटमेंट करता गया, करता गया, करता गया, लास्ट मंथ बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड बनाया। ऑल दो वो 3-4 महीने स्ट्रगल फेस इसलिए था क्योंकि जब लास्ट टाइम वो मेंटोरशिप में आया था उसके कुछ दिन बाद उसका इंस्टाग्राम उड़ गया था। बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम उड़ा था, आपने देखा होगा, मेरा भी उड़ा था 1 घंटे के, 1-2 घंटे के लिए मेरी भी जान निकल गई थी। बट पता नहीं, लकीली मेरा इंस्टाग्राम वापस आ गया था, लेकिन गीतांशु के कई लाख फॉलोअर्स थे, वो वापस नहीं आ पाया था। लेकिन आज भी गीतांशु के हजारों फॉलोअर्स हो चुके हैं, क्योंकि उसने फिर मेहनत करी, फिर से नया अकाउंट बनाया, फिर से मेहनत करी, फिर से अपना सोशल मीडिया बिल्ड किया। मैं यही आपको गीतांशु से मैसेज दिलवाना चाहता हूं, जो भी मैसेज वो देना चाहता है, हिज जर्नी इज कमेंडेबल। बट ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए, जो गीतांशु आपको बताना चाहता है, वो सुन लो। 44 सीसी फ्रंट, गीतांशु कितने का चेक बनेगा 44 सीसी फ्रंट पे? सर एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट नहीं किया, बट 1.5 to 2 लाख तक का। 2 लाख रुपए टोटल चेक पार हो सकता है, टीम इनकम मिला के 2 लाख रुपए का चेक। और सुपरवाइजर लेवल है अभी। 44 सीसी के साथ साथ टीम में भी बिजनेस हुआ है, सुपरवाइजर लेवल पे इतना बड़ा बिजनेस आज तक किसी ने नहीं किया होगा। सो अप्रिशिएबल। नाउ ओवर टू यू। 10,000 लोग आपको सुन रहे हैं, और इवेंचुअली हर कोई ये चीज करना चाहता है जो आपने करी। कर सब नहीं पाते, बट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता अगला ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, कब तोड़ेगा, क्या पता आप ही तोड़ो इस रिकॉर्ड को दोबारा। कब तोड़ोगे मुझे नहीं पता, बट कोई ना कोई तो तोड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए। तो कैसे वो रिकॉर्ड टूटेगा और क्या करना चाहिए इन्हें, वो आप बता दो बस। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी मीटिंग में आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली पता भी नहीं था कि आज मैं ग्रैंड टीम मीटिंग में आने वाला हूँ। मेरे को ठीक आधे घंटे पहले कृष्णा सर का कॉल आया कि गीतांशु ग्रैंड टीम मीटिंग में रिकॉग्निशन चाहिए या मेंटोरशिप में रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि मैं तो यही सोच के बैठा था कि मैं मेंटोरशिप में रिकॉग्नाइज होऊंगा, 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार लोगों के आगे रिकॉग्नाइज होऊंगा। बट अभी आई डोंट नो अभी यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं, बट मेंटोरशिप से बहुत ज्यादा लोग हैं अभी ग्रैंड टीम मीटिंग में, बिकॉज नोवस भी हैं इसमें। कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप सिर्फ एएस को मिलती है जो 2 सीसी कंप्लीट करते हैं, बट नोवस तक को भी आज मैं देख पा रहा हूँ, और मैं उनके सामने भी रिकॉग्नाइज हो पा रहा हूँ, उनको भी दिखने को जानने को मिल रहा है कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। बट रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा नहीं है। मेरे से पहले भी किसी ने 43 सीसी करी है, और वो रिकॉर्ड भी टूटा है। आज जो मैंने रिकॉर्ड सेट किया है, ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। हो सकता है कोई, हाँ, आप लोगों में से ही कोई निकल के आए जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करे। राइट। अब मेन बात कर लेते हैं कि मैंने इस रिकॉर्ड को कैसे ब्रेक किया। तो ये 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की मेहनत नहीं है। ये मेहनत 2 से ढाई साल की मेहनत है। इसके अंदर मैंने बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं, बहुत डाउनफॉल फेस करा है। मैं मतलब सच बता रहा हूँ, जब मैंने 2 ढाई साल पहले कृष्णा सर को ही देख के मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, तब उनको पता भी नहीं था कि कोई गीतांशु नाम का फॉरएवर में बिजनेस में आने वाला है। उनको नहीं पता था। जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, शशांक नाम थे वो, उनका नाम शशांक सर है, तो मतलब सर तो क्या है, भाई है मेरे। अभी मीटिंग है तो सर बोलना पड़ रहा है, बट हाँ वो मेरे भाई हैं एक तरह से। मेरे साथ ही बैठे हैं अभी भी, हंस रहे हैं अभी। तो ये बात है कि जब मैंने तो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुझे ये पता था कि यहाँ पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है। और एक और चीज है जो शायद और बिजनेसेस में नहीं मिलती, वो है फेम। वो होती है एक पर्सनल ब्रांडिंग।
तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा तो था कि हाँ यार, पर्सनल ब्रांड तो यहाँ पे बना जा सकता है। जो जो आज पर्सनल ब्रांड कृष्णा सर की है, तरंग सर की है, रोहित सर की है, उनके भी अप्लायंस जतिन सर की है, आज जितनी इनको फेम मिल रही है, तो मैंने एक चीज सोच ली थी कि हाँ यार, इतनी फेम मिली जा सकती है। बट मेरे को इतना ही पता था कि यार वो फेम ना मैनेजर बनने के बाद ही मिल सकती है। फिर जब उस इंडस्ट्री को मैंने छोड़ा, आई डोंट नो उस टाइम पे मेरा ब्रेन वॉश हुआ या जो भी हुआ, मेरे को दूसरी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा वो हुआ कि हाँ यार, ये इंडस्ट्री ज्यादा बेटर है, तब मैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वही गलती मैंने भी करी, और उस चक्कर में मैंने अपने 2 साल खराब करे हैं। अब खराब तो नहीं करे, 2 साल में बहुत कुछ सीखा है मैंने। और वो जो लर्निंग मैंने करी ना उन 2 सालों में एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से, वो लर्निंग आज मुझे यहाँ काम आ रही है। जो बिल्कुल। उस टाइम पे मैं अट्रैक्ट हुआ एफिलिएट मार्केटिंग में, गलत चीज से अट्रैक्ट हुआ, बट उस गलत चीज में जाके जो सही चीज मैंने सीखी और उस सही चीज को यहाँ सही तरीके से इंप्लीमेंट करी, तभी आज मैं ये रिकॉर्ड सेट कर पाया। अब वो चीज थी पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में कोई लेवल्स नहीं होते। ऐसा नहीं है आप मैनेजर बनने के बाद ही आपको फेम मिलेगी, वहां पे आप पहले दिन से फेम ले सकते हो अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं तो। अगर आप वहां पे सही तरीके से उन चीजों को सीख रहे हो और काम कर रहे हो, सर ले सकते हो ना मैं 10-15 मिनट, कोई हाँ दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो जो ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग जो मैंने वहां पर सीखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को था माइंड में कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो फेम मिलेगी ना। अगर आपको कोई जानता ही नहीं होगा तो काय की फेम मिलेगी फिर आपको। तो वो फेम जो मुझे समझ आया कि यार, अगर आपको फेम चाहिए तो सोशल मीडिया पे तो उतरना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे अपना चेहरा तो दिखाना पड़ेगा, कैमरा तो फेस करना पड़ेगा। वही नहीं करोगे तो फिर कौन आपको जानेगा? मुकेश अंबानी अपना चेहरा छुपा कर बैठ जाए, और हमें पता है वो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन कौन है शक्ल ही नहीं पता, वो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं आया, उसने अपनी एक वीडियो तक नहीं कोई डाली, न्यूज़पेपर में कोई फोटो तक नहीं आई उसकी। तो कैसे हमें पता लगेगा कौन है रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया? तो अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आपको कैमरा फेस करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे उतरना पड़ेगा, आपको पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी पड़ेगी। इसके बिना नहीं हो सकता। और पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ना कोई एक रात का, एक हफ्ते का, एक महीने का, 6 महीने का, 1 साल का काम नहीं है। इसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेली सीखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तो ही आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जाना। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको इतने इनफाइनाइट रिजल्ट दे सकती है। मैंने जब अभी पिछले महीने तो कृष्णा सर ने अनाउंस किया कि अगर हम 7 तारीख से पहले वन प्लस 3 करते हैं तो हमें ट्रॉफी मिलेगी। और बाकू की भी उन्होंने वो अनाउंस करी कि हमें 4 महीने में 180 सीसी करनी है। तो मैं उस चीज में लग गया, मैंने 7 तारीख से पहले वन प्लस 3 कर ली। अब कृष्णा सर ने मैंने जब वन प्लस 3 कर ली और मैंने उनको बताया सर मेरी अभी इतनी एनरोलमेंट्स आ चुकी हैं, मेरी इतनी मिनिमम बिलिंग्स आ चुकी हैं, तो कृष्णा सर ने कहा इतने में मत, 43 सीसी का रिकॉर्ड है फ्रंट रिक्रूटमेंट का, तू वो तोड़। मैं कहा कितनी है सर? यार 43 सीसी है, कोई ज्यादा थोड़ी है, कर सकता है तू तो। मैं कहा कर सकता हूँ सर सही में, क्योंकि एक तो ना खुद को भी यकीन नहीं होता कि हम इतना कर सकते हैं जब तक आपकी लाइफ में एक मेंटोर ना हो ना। मैंने शशांक से डिस्कस किया जो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है, कि शशांक भाई कृष्णा सर ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं 43 सीसी का रिकॉर्ड तोड़ूं, तो कह रहे तोड़ना, फिर अगर वो कह रहे हैं तो हो ही सकता है ना मतलब। मैं कहा ठीक है भाई करते हैं। मैं कहा अभी तो 4 ही हुई हैं, कहाँ से करूँ और 40? मैं कहा 10 गुना और सीसी करनी है अभी। कह रहे तो कोई बात नहीं, तू जैसे भी काम कर रहा है उसको डबल कर दे, जो एफर्ट अभी लगा रहा है उसको डबल ट्रिपल कर दे, जितनी सीसी होनी थी उसकी डबल हो जाएगी। मैं कहा ठीक है करते हैं। करते 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 15 तक मेरी सिर्फ 15 सीसी, 15 तक मेरी सिर्फ 15 सीसी हुई। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कहाँ से एनर्जी आई, कहाँ से एफर्ट्स मैंने डाले। और एक चीज और दिमाग में आ रही थी कि 31 तारीख तक का महीना है, फिर बीच में पता लगा नहीं भाई 30 तक का ही, 30 मार्च तक ही सीसी करनी है। तो उस टाइम पे फिर मेरे को थोड़ा और वो लगने लग गया भाई अब मैं कैसे करूंगा, एक दिन और कम मिल रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो फिर मैंने फिर कृष्णा सर से बात करी, सारा मैंने उनको बताया सर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उन्होंने फिर कहा भाई तू कर सकता है, तू करेगा और तू ही ये रिकॉर्ड सेट करेगा। तो वो रिकॉर्ड आज सेट हुआ, जस्ट बिकॉज कि मुझे जितना मुझ पे बिलीव नहीं था उतना मेरे अप्लायंस ने मुझ में बिलीव रखा, और उसी बिलीव के चलते मैंने ये रिकॉर्ड सेट किया। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, थोड़ा इधर उधर चला गया मैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग मेन चीज 6 महीने 1 साल की मेहनत नहीं है। उस टाइम पे जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में गया तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग सीखी, क्योंकि वहां पर 99% लोग सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग से ही पैसा कमा रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है उन लोगों के पास पैसा कमाने का। तो जब अगस्त 2023 में मैं शशांक से दोबारा मिला, हमारा बीच में कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि वो भी एफिलिएट कर रहा था, मैं भी एफिलिएट कर रहा था, पर वो मेरे से 2 महीने पहले ही फॉरएवर में आ गया था। मैं दोबारा सितंबर में फॉरएवर में आया, 10 सितंबर को मैंने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी। 30 या 35 हजार तक मेरे फॉलोवर्स थे उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे, रील्स अच्छी खासी चल रही थी मेरी, एफिलिएट में बहुत अच्छा कमा रहा था, 2 साल में 25 लाख रुपए कमाए मैंने एफिलिएट में। उसके बाद मैं, इतना डर लग रहा था मेरे को तो पहली बात कि यार मैं यहाँ पे भी 1-1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, अब मैं इसको छोड़ के मैं भाई मैं जीरो से कैसे शुरुआत कर सकता हूँ, कैसे करूँ?
मैं फिर शशांक से मिला, मैं कृष्णा सर से मिला, मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर मैंने सितंबर में कौड़ा घुट करके जहर खा के मैंने 2cc कर ली। मैंने 10 सितंबर को अपना 2cc किया, और मैं एनरोलमेंट्स निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 सितंबर को मेरे को इंस्टाग्राम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है दैट योर अकाउंट हैज बीन टेम्पररी डिसेबल्ड। रात को 1:30 बजे मुझे कृष्णा सर का फोन आ रहा है, ये क्या हो गया भाई? मैं कहा सर बस पता नहीं क्या हो गया, अभी मैंने कल ही 2cc करा है, मैं काम कैसे करूंगा, कैसे होगा। तो बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों से मैंने बात करी, बहुत लोगों ने पैसे मांगे, कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 40,000 मांग रहा है। मैं कहा लो भाई, 30,000 लो, 40,000 लो, मैं अपना करियर थोड़ी छोड़ सकता हूँ, इंस्टाग्राम तो करियर है। रील्स नहीं होंगी मेरे पास, ऑडियंस नहीं होगी, तो मैं कैसे करूंगा बिजनेस? लोग ही नहीं होंगे मेरे पास। तो मैंने किसी को 25,000 दिए, किसी को मैंने 10,000 दिए, उनके पास पड़े हैं, नहीं बुलाया था मैंने। 2 महीने खराब करे। सितंबर का महीना मेरे पास लीड्स थी, बहुत लीड्स थी मेरे पास, जो मेरे पास व्हाट्सएप पे लीड्स आती थी, मेरे पास लीड्स थी। मैंने एनरोलमेंट्स निकाली, मैंने मेंटोरशिप क्वालिफाई करी, 25cc किया, 19 दिन में सुपरवाइजर लेवल करा। सितंबर भी 30 डेज का ही होता है। तो मैंने 19 दिनों में 11 तारीख से काम करके 30 तारीख तक मैंने अपना 25cc में अपना सुपरवाइजर लेवल किया, मेंटोरशिप क्वालिफाई करी। अक्टूबर के मंथ में ना मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना मेरे पास लीड्स है, ना मेरे पास पर्सनल ब्रांडिंग है, इंस्टाग्राम अकाउंट था ही नहीं, मैं स्टोरी तक नहीं लगा पा रहा था 1 डेढ़ महीना। तो अक्टूबर के महीने में मेरा बिजनेस डाउन, नवंबर के महीने में मेरा बिजनेस और डाउन। मैं इसी उम्मीद में बैठा रहा मेरा इंस्टाग्राम वापस आएगा तो मैं काम करूंगा, इंस्टाग्राम वापस आएगा तो मैं काम करूंगा। फिर मैं अपने अप्लायंस के पास गया, फिर मैंने उनसे पूछा अब मैं क्या करूं। शशांक ने बोला भाई अब नया इंस्टाग्राम बना ले, उसको भूल जा। मैं कहा भाई पहले मैं बिजनेस शुरू से जीरो से शुरू कर चुका हूँ, उसके बाद अब तू कह रहा मैं इंस्टाग्राम भी जीरो से शुरू करूँ। मैं कहा यहाँ कुछ लिखा है भाई? कह रहा भाई करना तो पड़ेगा, नहीं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में चल रहा भाई दोबारा एफिलिएट में चला जाऊं क्या? मैं कहा भाई वापस आ जाओ वापस, इतना नहीं सोचना। फिर मैं बनाया, मैंने दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट, एक रील डाली, दो डाली। जो मेरे रील डालते ही 10-15 हज़ार व्यूज चले जाते थे, उधर 100-150 व्यूज आ रहे हैं। इधर मेरा फॉरएवर में काम नहीं हो रहा, जो सेविंग्स हैं वो खत्म होती जा रही हैं। मैं कहा भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो फंसता चला जा रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी हो रही है, सब हो रहा है। 8वीं रील डाली, 9वीं रील डाली, 10वीं रील डाली, 11वीं रील 100 के। मेरी रील उन लोगों तक पहुंचने लग गई जिन तक पहले पहुंचती थी। जहां एफिलिएट में मैं एक पर्सनल ब्रांड बना था, ये लंबे बालों की वजह से थोड़ी एक पहचान मिली इनसे कि हाँ एक लंबे बाल वाला इंसान है जो रील्स बनाता था, उन तक दोबारा पहुंची है ये रील। फिर मुझे एंगेजमेंट मिली, फिर नहीं रुका मैं, 11वीं 12वीं रील डाली, 13वीं डाली, 14वीं डाली, डालता रहा, रील्स में डालता रहा। नवंबर निकला, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, फिर फरवरी में मुझे दोबारा रीच मिलने लग गई। कोई बिजनेस नहीं हुआ मेरा, ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ दिसंबर जनवरी फरवरी में, बट इतना हो गया कि हाँ मैं सरवाइव कर पा रहा था। फेब्रवरी में मेरी रील वायरल हुई, मार्च में मैंने उस पर काम किया, और फिर रिकॉर्ड सेट हुआ। बिल्कुल। बीच में एक चीज और हुई थी, जब मैं अक्टूबर नवंबर में सरवाइव भी कर रहा था मेरी व्हाट्सएप वाली लीड्स पे, व्हाट्सएप बैन हो गया, मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया। मैं तो भाई मैं इधर का भी नहीं रहा, मैं उधर का भी नहीं रहा, अब मैं एफिलेट में भी नहीं जा सकता। अब मेरे को इंस्टाग्राम पे दोबारा शुरू करना है, मेरे को फिर फॉरएवर भी दोबारा शुरू करना है, मेरे को अपनी टीम को भी रिवाइव करना है, मेरे को सब कुछ करना है, और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, मैंने नया नंबर लिया, मेरा 50 से 60 हज़ार लीड्स का नुकसान हुआ, 50 to 60 थाउजेंड लीड्स। आप सोच रहे होंगे कितने पुराने लोग हैं भाई, इतनी तो लाइफ में नहीं आई लीड्स, इतना तेरा नुकसान हो गया। हाँ, इतनी लीड्स का मेरा नुकसान हो गया, और एंग्जाइटी, और डिप्रेशन, और दिमाग खराब हो रहा है, फट गया दिमाग, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूं। फिर सब इंस्टाग्राम दोबारा लाया, व्हाट्सएप दोबारा लाया। आप ये लगा लो सुपरवाइजर लेवल पे एक इंसान ने फिर से जीरो से शुरू करा, फिर से मैंने जीरो से शुरू करा। जनवरी फरवरी में दोबारा काम किया, दोबारा अपनी लीड्स का फॉलोअप बनाया, सब करा, और मार्च में जी जान लगा के काम किया। क्योंकि एक तो लोगों को ये लगता है अरे यार इसने तो फिर इंस्टाग्राम बना लिया ना, इसकी तो फिर से रील्स वायरल हो गई ना, इसलिए इसका बिजनेस हो गया, इसलिए इसने रिकॉर्ड सेट कर दिया। हमारी रील्स तो नहीं वायरल होती, हमारी रील्स वायरल होना तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं ये चाहता हूँ इस मीटिंग में हर बंदा जो बैठा हुआ है ना, हर बंदे की रील वायरल हो, उसके फॉलोअर्स बढ़े, उसको हजारों व्हाट्सएप पे लीड्स आए। मैं ये चाहता हूँ, फिर उसको पता लगेगा कि जिंदगी कितनी टफ है। ये आसान नहीं है डेली 1,000 2,000 लीड्स को मैनेज करना, डेली अपनी टीम को उनमें से निकालना, फिर उनमें से एनरोलमेंट्स निकालना। अरे यार ये लीड्स आ रही हैं, अरे एनरोलमेंट्स कहाँ गए मेरे? अभी किसी ने 198 भेजे थे, कहाँ चले गए वो बंदा कहाँ गया जिसने भी पैसे भेजे थे? अरे मेरे टीम के बंदे खो रहे हैं, चैट्स नीचे चली जाती जा रही हैं। ऐसे जब धड़ धड़ करके मैसेजेस आने लगते हैं ना, और ये मैसेजेस आने से भी व्हाट्सएप बैन हो जाता है।
अगर आपने ऑटोमेशन मैसेज लगा दिया, एक दिन में 1000 लीड्स आ गई, उनको ऑटोमेशन मैसेज चला गया, खत्म, गया व्हाट्सएप बैन, कई लीड्स, कर लो पर्सनल ब्रांडिंग। तो जिनको ये लगता है सिर्फ रील्स वायरल होने से बिजनेस चल जाएगा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपको कभी भी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको अगर भगवान दे भी रहा है ना, तो उसको अगर आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है फिर उसका। बिल्कुल। तो उस चीज को आप जब तक ठीक से यूटिलाइज करना नहीं जानते, तब तक सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए कि इसका तो ये हो गया ना, तभी हो गया। 1000 लीड्स आ देंगे तो 1000 लीड्स को बैठ के कॉल करोगे? उनको क्या ऑडियो भेजोगे? वीडियो कैसे दिखाओगे? तो सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत माहिर हूँ इन सब चीजों में। बहुत चैलेंजेस फेस करें, बहुत व्हाट्सएप बैन हुए। मैं जियो के स्टोर जब पहुंचा ना, तो वो कहता भाई एक आधार कार्ड पे 6 ही नंबर ले सकते हैं, तुम सात वाले लेने आ गए हो। मैं कहा मम्मी को लाना पड़ेगा साथ मतलब। तो ऐसे हो गया था मेरे साथ, इतने व्हाट्सएप बैन हुए। जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, दूसरा नया बनाया, 300 फॉलोवर हो रहे थे, मसे मसे मेरी रील वायरल होने लगी थी, वो भी डिसेबल हो गया था, सस्पेंड हो गया था वो भी, नया अकाउंट 300 फॉलोवर पे। शक्ल एल्गोरिदम में आ गई थी। मैं कहा जुकरबर्ग अब मुझे पर्सनली स्टॉक कर रहा है कि ये लंबे बाल वालों को अब नहीं वायरल होने देना, इसका नहीं कर चलने देना अब। ये चीज हो रही थी, वो अच्छा सस्पेंड। गीतांशु, एक चीज पूछ रहा हूँ मैं। जैसे हाँ जी। बीच में इट वाज टफ टाइम, जब आईडी बैन हुई, यू स्टार्टेड फॉर एवर अगेन, ये फिर आईडी इंस्टाग्राम चला गया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ ट्राई करते रहते हैं रील्स बनाना, वो अलग बात है। बट बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड इट इज ऑब्वियस। अगर हम किसी को पैसा कमाते हुए देखते हैं, मैं भी अगर कम पैसा कमा रहा हूँ और मैं किसी और को पैसा कमाते हुए देखूंगा, और मेरे को अगर अपनी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ। अट्रैक्शन इज ऑब्वियस। बट यू आर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, आपने वो भी किया, फॉरएवर भी किया। अब जब आपके पास टफ टाइम था, जब आपको लग रहा था आप फॉरएवर दोबारा नहीं कर पा रहे और दोबारा जाने का मन भी कर रहा था, तो क्यों नहीं गए? ऐसा क्या लगा कि नहीं, मेरे को यहीं रुकना है, वहां नहीं जाना? और सर ऐसा ये क्या फर्क है बेसिकली कि इनको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? लर्निंग्स तो बंदा आज अगर हमने आपसे सीख लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, तो जो वहां पे जाके सीखना था वो सीख लिया। कि मतलब एक रियलाइजेशन चाहिए थी, पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, जो हमारी ट्रेनिंग्स में कम है। हम वो डालेंगे, अगर हम सीखेंगे यूट्यूब पे सब कुछ है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी, देख के ही तो करना है डुप्लीकेट। बट ऐसा पैसे से डिस्ट्रैक्शन कैसे बचे? मतलब हाउ यू फील दैट यू आर बेटर हेयर नॉट देयर? सर पहली चीज तो मैं ये बताता हूँ कि मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ था एफिलेट की वजह से। एफिलेट में ना सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया भाई तुम्हारा 2cc करा रहा है क्या, 30,000 से ज्वाइनिंग, 30,000 से ज्वाइनिंग है यहाँ तो भाई 1500 रुपए का कोर्स है, इधर आजा 1500 में तेरे को 1000 रुपए मिल जाएंगे। मैं कहा ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ठीक है, अच्छी कमीशन है, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है, वहाँ पे तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट है। कह रहे अच्छा, कह रहे तू तो वहाँ पे टीम बना रहा है, वहां पर तो तेरे को टीम बनानी पड़ेगी, टीम से काम होगा तो जाकर तेरे को पैसा आएगा, ये होगा। मैं कहा इधर कैसे? कह रहा है इधर तू 5 कोर्स डेली बेचेगा, तू डेली के 5,000 कमाएगा, तू महीने का 1.5 लाख कमा लेगा, ऐसे ही कमा लेगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं ये सब पैसा देख के मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। उनका कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है, उनके कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ नहीं है। बट इतनी नॉलेज नहीं थी ना मेरे को स्टार्टिंग में। बिल्कुल। मैंने भी तो आप लोगों को 2cc करके बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको भी अभी 99% नॉलेज नहीं है फॉरएवर की, सिर्फ 1% नॉलेज है कि आपको मैनेजर तक का ही मार्केटिंग प्लान पता है। मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान 5% भी नहीं है फॉरएवर का। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज मेरे को भी नहीं पता था, 5% ही पता, 5% भी बहुत ज्यादा, 1% भी नहीं पता था मुझे फॉरएवर का। बट वहां पर मैं ये शॉर्ट टर्म इनकम देख के, फास्ट इनकम देख के, क्विक इनकम देख के मैं अट्रैक्ट हो गया। और फिर मैं एफिलेट में मैंने ज्वाइन कर लिया, कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट मैंने ज्वाइन कर लिया, बहुत ही बकवास कंपनी थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं पैसा भी कमाने लग गया। मैं बोल रहे वाह क्या बात। मतलब जिनको 30,000 रुपये मैंने पिच कर रखा था फॉरएवर में, 2-3 महीने काम किया था, पहले महीने का चेक मेरा 18,000 का आया था फॉरएवर में, 3 ईयर्स कराए थे मैंने उस टाइम पे, पहले महीने। फिर भी मैं एफिलेट मार्केटिंग में अट्रैक्ट हो गया। और मैं वहाँ पे अच्छा कमा रहा हूँ, महीने का 25-30 हजार रुपये आ रहा है, फिर बढ़ता गया 40,000 आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वही बंदा पैसा कमा सकता है जिसके पास लीड्स का बहुत अच्छा फ्लो है। हम्म। और स्टार्टिंग में मुझे वहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस फेस हुए, क्योंकि वहाँ पे मैं फॉरएवर की तरह काम कर रहा था, वहाँ पे मैं इन्विटेशन कर रहा था, वो नहीं करनी होती वहाँ पे। हम्म। तो धीरे धीरे वहाँ पर भी सीखा, मतलब सीखना तो देखो आपको हर जगह पड़ेगा, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो वहाँ पर भी सीखा, वहाँ पे भी चैलेंजेस फेस किए, 2-3 महीने में वहाँ पे इनकम होने लग गई। तो उसके बाद जब 2 साल मैंने अच्छा पैसा कमाया, फिर मेरे को राइट गाइडेंस मिली। मेरे को एक बार को तो वहां पर भी डाउनफॉल आने लग गया था, कि यहाँ पे मेरे को समझ आने लग गया था कि मेरे को यहाँ पर ना एफिलिएट में अगर पैसा कमाना है तो मुझे डेली काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। बिजनेस वो होता है जिसमें आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आना चाहिए, जहां पर 95% पैसिव इनकम हो, सिर्फ 5% एक्टिव इनकम हो, वो होता है बिजनेस। मतलब यहाँ तो एफिलेट में मैं जिस दिन दुकान का शटर खोलूंगा उस दिन बिक्री होगी, जिस दिन दुकान का शटर बंद होगा उस दिन बिक्री नहीं होगी। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरा सेल नहीं आएगी तो कोई पैसा नहीं आएगा। कृष्णा सर कहीं घूम रहे हैं, उनकी तो टीम काम कर रही है, उनका नेटवर्क काम कर रहा है, बट मेरा क्या, मेरा कौन सा नेटवर्क है एफिलेट में? एफिलेट में तो इधर से खरीद के उधर बेच दिया, बीच में कमा लिया। यही होती है एफिलेट मार्केटिंग की डेफिनेशन।
तो तब मुझे समझ आया भाई, ये मैं बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं कमीशन खा रहा हूँ बीच में बैठ के, ये तो बेकार चीज है। इधर से बेच के उधर कर दिया, अगर ये भी कर दिया तो मेरे को पैसे थोड़ी आ रहे हैं इस चीज से, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो फॉरएवर में फिर मैं इसीलिए दोबारा आया, रिस्क उठाकर, क्योंकि सबको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी स्टेप उठाने में बहुत टाइम ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने भी टाइम लिया, 2 साल लग गए। 2 साल में अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स वगैरह सब मैंने पूरे कर लिए, सब हो गया, ये इधर से वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, मम्मी को ये दिला दिया, पापा को ये दिला दिया, हो गया, घर से सपोर्ट मिलने लग गया। फिर जब मैं फॉरएवर में भी जाने लगा ना, तो भी घर वाले कह रहे हैं क्यों जा रहा है, सही तो कमा रहा है, आ तो रहा है, क्या रखा है फिर से शुरू करेगा, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। तो उनको भी थोड़ा समझाया, मैं कहा अब पहले गया था तब भी तो गया ही था ना, एफिलेट में जब स्टेप उठा कर गया तो एफिलेट भी कर ली, एफिलेट से वापस जा रहा हूँ तो भी कर लेंगे। बिल्कुल। वापस फॉरएवर में इस रीजन से आया, कृष्णा सर का एक चेक आया था, जिसको चेयरमैन बोनस लेवल 3 कहते हैं, तो काफी लोगों का आता है, इंडिया में इकलौते हैं। अभी और भी किसी का है शायद नहीं, अच्छा कृष्णा सर का इंडिया से इकलौते जीएलटी हैं। और तो ये चीज़ मैंने दोबारा, मैं इस चीज़ से मैं इंस्पिरेशन ली, अट्रैक्ट नहीं हुआ, इंस्पिरेशन ली कि हाँ, क्योंकि फॉरएवर में मेहनत होता है, आज मेहनत है कल नहीं है, बट आज मेहनत कर लोगे तो कल बहुत बढ़िया जाएगा आपका। तो ये चीज़ फिर मैंने दोबारा समझी, पैसिव इनकम के बारे में दोबारा समझा, पुश करा, ठाकुर की वीडियोस देखी, पैसिव इनकम वो करता रहता है, तो बिजनेस वही होता है जिसमें आप बिना काम करे पैसा कम। तो फर्क है, इसलिए एक चीज मैं करेक्ट करूंगा, पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लो कि आप काम तो कर रहे हो 5% मेहनत, बट पैसा कमा रहे हो 100% मेहनत का। ऐसा नहीं है काम नहीं करना पड़ता, काम मैं भी करता हूँ, बट एग्जैक्टली। मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूं उतना काम नहीं करता। अगर मेरी इनकम 25 लाख 30 लाख है, तो मैं काम जो कर रहा हूँ फ्रंट में खुद से, वो 20-30 हजार का होगा। नॉन मैनेजर पे ध्यान दे रहा हूँ, वो 1.5-2 लाख का होगा, 3 लाख का होगा। बट मेजर बिजनेस नेटवर्क से आता है, ये फायदा नेटवर्क मार्केटिंग का। यू अंडरस्टूड इट वेरी राइट। बिल्कुल। सो तो यही चीज समझी मैंने कि 5% वहां पे, क्योंकि 100% एक्टिव वर्क, वहां पे तो आप जितना काम कर रहे हो उतना ही कमा रहे हो। जो हमारे घर के आसपास किराने की दुकान है या जो भी है, वो जब शटर खोल रहे हैं, वो जितनी उनकी सेल हो रही है उतना टर्नओवर हो रहा है, उतने पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यही चीज मैंने समझी भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको, आप सबसे बड़ा सोर्स है पैसिव इनकम का, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप यहाँ पर, आपको एक सिस्टम मिल रहा है काम करने के लिए, आपको इतना खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आपको यहाँ पे खुद से इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े, आपको एक्सपेरिमेंट्स इतने नहीं करने पड़ रहे, आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। हो सकता है मेरे से भी आप कुछ बहुत कुछ सीख लो, आप और भी मैनेजर से बहुत कुछ सीख लो, अभी रोहित सर आएंगे आप उनसे भी बहुत कुछ सीखोगे। बट नॉर्मल बिजनेस में हम दूसरे से कुछ इतना नहीं सीख पाते, हमें खुद से बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद से बहुत फेलियर से फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो मैं चला जाता हूँ ना बार बार मेंटोर्स के पास, सर ये नहीं हो रहा बता तो कैसे करना है, ये नहीं हो रहा मैं कैसे करूँ। ऑफलाइन बिजनेस में या किसी और बिजनेस में कहाँ जाओगे, एफिलिएट में कोई मेंटोर नहीं होता, एफिलिएट में कोई मेंटोर नहीं होता, वहां पे आपको ज्वाइन करा के छोड़ दिया जाता है कि तू कर ना कर मुझे नहीं पता, तेरे से पैसा नहीं आना मुझे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, असली बिजनेस वही होता है जिसके अंदर आपको मेंटोर्स मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलेगी और किसी बिजनेस में नहीं मिलेगी। यही चीज मैंने समझी जब मैं 2 साल एफिलेट भी कर रहा था ना, मेरा बहुत डाउन, ऐसे नहीं रोज ही मेरे 5 कोर्स बिक रहे। जब मैं एफिलेट में भी था तो मेरा बहुत डाउनफॉल आया, टोटल टुडेज अर्निंग 0 पे भी मैं सोया हूँ। बट मेरे पास कोई था नहीं जिससे मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, किससे शेयर करूंगा, मम्मी को जाकर रहूंगा, मम्मी मेरी सेल नहीं आ रही, वो तो बोलेंगे मैंने तो पहले ही बोला था तेरे से, तेरे बस की नहीं है, तू ही गया इसमें, वो तो यही बोलेंगे ना। किस पे जाऊं मैं रोने, जिसके साथ स्टार्ट किया था भाई वो तो मेरा मैसेज भी नहीं देख रहा। एफिलेट में तो यही होता है, यहाँ पे तो आप फिर अपलाइन का सर। कंपटीशन है सब एक दूसरे का, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है वो एक दूसरे का। एक्जैक्टली, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम तो बोलते हैं अचीवर्स क्लब इज अ फैमिली वी ग्रो टुगेदर, ये तो स्लोगन है हमारे अचीवर्स क्लब का। तो ये बहुत सारी चीजें थी सर जो मैंने वहाँ पे मिस आउट करी, जो फॉरएवर में है, फॉरएवर में नहीं अचीवर्स क्लब में मेरे हिसाब से, सिर्फ फॉरेन में फॉरएवर भी है में। बहुत जगह, बट हाँ चिवस क्लब में ज्यादा है, एंड आई मैं बाकी ग्रुप्स अप्रिशिएट की बात योर। कर रहा हूँ, मैं बाकी ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अचीवर्स क्लब में जो एक अपनापन है, जो एक सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं नहीं है। अभी कल रात को मैं कृष्णा सर की ही नॉन मैनेजर टीम के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप मेरी जाके भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखोगे, दी डॉट कितांशु मेरी आईडी है। अच्छा बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस करेंगे, हम तो रील डाल रहे हैं 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने, मेरे वायरल नहीं हो रही, आप ऐसा क्या कर रहे हो जो हम नहीं कर रहे। रील एक ऐसी चीज है जो मैं किसी से छुपा ही नहीं सकता यार, कैसे मैं छुपा के कैसे डाल दूंगा कि मैं ये कर देता हूँ इससे मेरी वायरल हो जाएगी, कुछ है ही नहीं ऐसा। कैप्शन आपके सामने है, रील आपके सामने कंसिस्टेंसी है, पहले बहुत मेहनत करी है जिसका रिजल्ट आज है। है। ये वो सर एक एग्जैक्ट। फेस रिकॉग्नाइज्ड है इंडस्ट्री में, कि अगर उस फेस की रील दिखती है तो वो वायरल हो जाती है। तो वही आपको करना है, आप 1 साल 2 साल लगातार डालोगे, एक ना एक दिन जरूर फटोगे। मेरे नॉन मैनेजर में भी एक लड़का है, उसकी भी रील्स वायरल हुई, 3-3 4-4 मिलियन के। अरे भाई सारी चीज छोड़ो, वो ये तो कृष्णा है, ये तो बच्चा कौन सा क्या है जो रील वायरल हुई, मानसी ने डाली है, एक मैनेजर ने हमारी टीम में।
कि फोटो लगी हुई है मेरी, ये बच्चा कौन है, ये तो बच्चा है, और वो रील 6 मिलियन व्यूज पे पहुंच गई है, 300 की लाइक्स, और मेरे को मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि आप क्या करते हो, जबकि डाली किसी और ने। तो यही कभी नहीं पता कब क्या हो जाएगा। डालते रहो, करते रहो। बहुत अच्छा लगा गीतांशु आपसे सुन के, और 10 मिनट की जगह आधा घंटा तो ट्रेनिंग गीतांशु ने ले लिया आज। लेकिन प्रैक्टिकल बातें बता दी। देखो आप खुद से हो सकता है डिस्ट्रैक्ट होती हो इंडस्ट्री में, उसका सॉल्यूशन मिल गया। डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है भाई। एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं आपको, मेरे को किसी इंडस्ट्री से नफरत नहीं है, सब अच्छी चीज है, और जो लाइफ में होता है अच्छे के लिए होता है। बाई चांस वो वहां पे गया, उसने सीख तो लिया कुछ ना कुछ, बट सीखने के लिए चाह चाहिए होती है, रियलाइजेशन चाहिए होती है, वो आपको आज यहीं मिल गई। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको रील बनाना सीखना है तो वहां कोई कोर्स है रील बनाने का ना। कोर्स, गीतांशु ने तो इतना तक बताया था कि कोर्स के नाम पे खाली पीडीएफ बेच रहे थे ये। तो वो छोड़ दो, आपकी वहां क्या है क्या नहीं है। कोर्स तो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। दिल में लर्निंग की चाह होनी चाहिए। एक बात बताओ, आज मैं कोर्स बना के बेचूं, कितना पैसा कमा लूंगा? इतने हजारों लोग, लाखों लोग मुझे जानते हैं, 10-20 करोड़ रुपए आराम से कमा सकता हूं। मुझे नहीं पसंद ये चीज, क्योंकि कोर्स की कॉस्ट अलग चीज है। अब एक चीज है, जैसे कि दांशु ने बोला 1500 रुपए का कोर्स बेच के 1000 रुपए आ जाएंगे, मतलब जो बंदा वो 1500 रुपए का कोर्स खरीद रहा है, वो तो ऑलरेडी 1000 रुपए महंगा खरीद रहा है, क्योंकि वो 1000 तो गीतांशु पे जाने। बट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट में भी कमीशन है, कमीशन हर जगह होती है, मिडलमैन हर जगह होते हैं, बट एटलीस्ट प्रोडक्ट वो कंज्यूम तो कर रहा है, वो घुस तो रहा है उसकी बॉडी में। कोर्स से भी वो लर्न करेगा। आप बोलोगे कोर्स क्या है, बट कोर्स की कॉस्टिंग एक बार थी रिकॉर्ड करने की, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इससे मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं किसी भी प्राइस की। अगर एक चीज मैंने एक बार बना दी, अब ये सैनिटाइजर है, अगर आपने खरीद लिया तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा ना बेचने के लिए। बट वो कोर्स एक बार बन गया, तो ये फर्क होता है थोड़ा सा, बट मॉरली फर्क है। वैसे वो इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, तो सबका अपना अपना कॉल है। बट मैं आपको आज रियलाइज करा दिया व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड डू पर्सनल ब्रांडिंग। और पितांशु ऑल द बेस्ट, एंड आई विश आप दोबारा रिकॉर्ड बनाओ, और जो चेक देख के आप इंस्पायर हुए थे, एक ना एक दिन आप उस चेक तक भी पहुंच जाओ। ऑल द डेफिनेटली। बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।